मेंटल प्रेशर जो है, मेंटल स्ट्रेस जो है वो यहाँ के युवाओं पर बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन को हम लोगों ने एक तरह से हम कहें तो कैंसर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है कि ये कभी अनएम्प्लॉयमेंट जो लॉकडाउन की वजह से हुआ है, क्योंकि 3 लॉकडाउन हमने 3 सालों में एवरी सेकंड डे जो है 1-2 सुसाइड्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो मेन रीज़न उसका यही है कि यहाँ पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ गया है। ज़ीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। नाज़रीन, आज हमारा जो मौजू है वो है खुदकशी, सुसाइड। पिछले 2 महीनों से लगातार वादी कश्मीर में जो हम देख रहे हैं कि खुदकशी का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें, यहाँ पिछले लगभग 1 महीना पहले यहाँ पे एक लड़की जो है लाल चौक श्रीनगर से उसने छलांग मारी और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। उसके बाद सफ़ा कदल एरिया से एक और लड़की ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। उसके बाद एक और सानिया पेश आया जो यहाँ पे सिमट कदल कमरवारी में एक लड़के ने छलांग लगा दी और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। और अगर और आगे नज़र दौड़ाए तो हम देखते हैं कि ज़ीरो ब्रिज श्रीनगर में भी एक नौजवान ने खुदकशी करनी चाहिए, लेकिन ऐन मौके पे वहाँ पे पुलिस तैनात थी जिन्होंने उसकी ज़िंदगी बचा ली। एक और वाक़ा पेश आया जब लाल चौक श्रीनगर में एक लड़की ने छलांग लगानी चाहिए थी, वहाँ पे भी पुलिस मौजूद थी और उस लड़की की जान बच गई। उसके बाद एक और वाक़ा पेश आया जहाँ पे हमने देखा कि सिमट कदल ब्रिज से ही एक और खातून ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। एक और लड़का था जिसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया, वो भी सिमट कदल ब्रिज पे ये वाक़ा पेश आया। आखिर वजूहात क्या है ये सुसाइड करने की? इन पे नज़रसानी करने की बहुत अशद ज़रूरत है कि कौन ज़िम्मेवार है, क्या कुछ होता है यहाँ पे, क्यों ऐसे ख़यालात हमारे नौजवानों या हमारी इन ख़वातीन में जहन में आ जाता है और वो ऐसा करती है। आइए नाज़रीन, करते हैं आम लोगों से बात कि इस बारे में उनके क्या ख़यालात है कि किन वजूहात के बिना पे ऐसा कुछ वादी कश्मीर में होता आ रहा है। कश्मीर की जब आप बात करते हैं, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कश्मीर में सरकमस्टांसेस क्या हैं। साल 2019 से लेकर अभी तक लगातार 3 लॉकडाउन हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। इकोनॉमिकली जम्मू कश्मीर अभी हम कहें तो ज़ीरो पर है या फिर एक्सटिंक्शन के अपनी ख़त्म होने की वर्ष पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से मेंटल प्रेशर जो है, मेंटल स्ट्रेस जो है वो यहाँ के युवाओं पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पहले से थी, उसके बाद अब जो सेल्फ स्टैंडर्ड बिजनेसेस थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो युवा है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। अगर हम लोग एक्सपर्ट्स की कुछ स्टडीज़ की बात करें, जम्मू कश्मीर में अगर आप 10 युवाओं को एक साथ खड़ा करें, उनमें से 6 डिप्रेसिव डिसऑर्डर के शिकार हैं। मेंटल हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर डिप्रेशन के पेशेंट्स पिछले 10 साल से इस बार काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। पिछले 3 साल के अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 10 साल में सबसे ज़्यादा नंबर डिप्रेसिव पेशेंट्स का बढ़ चुका है। यानी जब जहनी तनाव बढ़ जाता है उसके बाद एक शख्स का जो हम कहें तो एक तरह से कैपेसिटी टू डिसाइड नहीं होता और उन्हें सबसे आसान रास्ता जो नज़र आता है वो उसको चुन लेते हैं, और डिप्रेशन के शिकार जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, ये स्टडीज़ बताती हैं। और यही रीज़न है जम्मू कश्मीर के अंदर सुसाइड्स का बढ़ना कि डिप्रेशन को ना संभाला जा पा रहा है और उसके बाद प्रॉपर काउंसलिंग लोगों को नहीं मिल रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से वो ख़ुद को वापस स्टैंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से सुसाइड के रेट्स जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर का बेसिक रीज़न रहा है शुरू से ही सुसाइड्स के लिए, क्योंकि लड़के PhD कर रहे हैं, MPhils कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन घरों में बैठे हैं। और उसके बाद जो बैकडोर एंट्रीज़ हैं, साइडलाइन एंट्रीज़ हो रही हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, पहले से भी हो रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा एक शख्स को हम कहें तो हम उसको कह सकते हैं कि एक तरह से निराश कर देती है, जिसके बाद फिर वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता अदर देन टू जस्ट कमिट सुसाइड। और ये कि प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है। देखिए, डिप्रेशन का हर बार रीज़न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं। घर के अंदर अगर आपका कुछ फैमिली इशू चल रहा है तो वो भी डिप्रेशन का एक रीज़न बन सकता है। उसके बाद फिर आप उस डिप्रेशन से खुद को कैसे निकालें हमें नहीं मालूम। कश्मीर के अंदर डिप्रेशन को हम लोगों ने एक तरह से हम कहें तो कैंसर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता। हम जब तक डिप्रेशन को नहीं समझेंगे कि वो क्या है, डिप्रेशन किस तरह से ठीक होता है, एक पेशेंट को किस तरह से काउंसिल किया जाना ज़रूरी है, तब तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिप्रेशन है वो एक जहर की तरह काम करता रहेगा। डिप्रेशन मैक्स टू मैक्स 7 दिन के अंदर ठीक होता है जो बेसिक पेशेंट्स होते हैं उनमें, लेकिन यहाँ लोगों को मालूम ही नहीं है, काउंसलिंग ही नहीं है डिप्रेशन के बारे में। और इसकी ये भी एक वजह बन जाती है फिर बाद में आगे जाकर के कि जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के शिकार होते हैं उनका इलाज नहीं हो पाता और वो फिर सुसाइड कर देते हैं।
अगर हम बात करेंगे पिछले कहीं 1 सालों की, एक्चुअली यहाँ पर 3 डिकेडों से जो हालात ख़राब हुए हैं उसके चलते यहाँ पर ऐसे केसेस जो है अभी देखने को मिल रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले जो साइकेट्रिस्ट है उनसे भी बात करी थी, उन्होंने बताया कि मेन रीज़न जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो लॉकडाउन की वजह से हुआ है, क्योंकि 3 लॉकडाउन हमने 3 सालों में देखे हैं। पहले पोस्ट एब्रोगेशन के बाद, उसके बाद जो लॉकडाउन फर्स्ट था ये कोविड-19 फर्स्ट लॉकडाउन था, सेकेंड लॉकडाउन अभी चल रहा है। तो मेन रीज़न इसका यही है कि ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ रही है। उसके चलते कई एक जो प्राइवेट मुलाजिम थे उनको नौकरियों से निकाला गया। और साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो डिप्रेशन अभी चल रहा है उसका भी मेन रीज़न यही है। तीसरी बात हम ये करेंगे जो अभी खर्चात है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे स्कूलों के फ़ीस के बारे में, क्योंकि पेरेंट्स को फ़ीस भरना ही भरना है, चाहे गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले या न निकाले, क्योंकि स्कूल्स अभी डिनाई कर रहे हैं कोई भी ऑर्डर तस्लीम करने से। यहाँ पर पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है, उसकी वजह है यहाँ पर सुसाइड केसेस जो है बढ़ रहे हैं। नंबर 2 ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अभी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट का कहीं पता ही नहीं है। अगर हम इस पर थोड़ा सा काम करते कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी अभी यहाँ पर बढ़ गई है, उसमें कोई सेंसस बनाते, उनको कोई रोज़गार के ज़राए जो है फराहम करते, अगर कुछ नहीं तो 1 महीने 2 महीने के लिए उनको फ्री जो है राशन, तेल, जो भी हाउस होल्ड आइटम्स है उनको दिए जाते, तो शायद इतनी नौबत न बढ़ जाती। आज हम देख रहे हैं एवरी सेकंड डे जो है 1-2 सुसाइड्स यहाँ पर हो रहे हैं। तो मेन रीज़न उसका यही है कि यहाँ पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट में चले गए हैं। और अगर हम बात करेंगे जो भी एम्प्लॉयमेंट में है उनको हाफ सैलरी पर ही गुजारा करना पड़ता है, जबकि जो लाख रुपए यहाँ पर तनख्वाह ले रहे थे आज वो 10,000 तक पहुँच गया है, जबकि उनका गुजारा कैसे होता है ये वही जाने। ये अगर हम बात करेंगे ये बोथ साइड्स मीट होता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पर अगर मर्द हजरात बाहर काम करने के लिए निकल जाते हैं तभी घर खुशहाल रहता है, जब उनके घर के जो फ़र्द है उनको खाने के लिए मिले, जो उनकी घर चलाने वाली बीवी होती है उनको पैसा मिले, तभी वहाँ पर घर भी खुशहाल रहता है। लेकिन जब आपके घर में कुछ नहीं पहुँचेगा, आपके बच्चे जो है भूख से मर जाएंगे, आपकी बीवी जो है वो इस तरह के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो नेचुरल सी बात है औरतों में काफ़ी ज़्यादा कम जहनियत होती है, वो इस दबाव को सह नहीं पाती है, उस वजह से वो घर की औरतें जो है सुसाइड करने पर मजबूर हो जाती है। मेन रीज़न यही है कि वो अपने घर का दुख, बच्चों का दुख नहीं सह पाती है, इसलिए उनका एक ही रीज़न फिर बन जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी का खात्मा करें। देखिए वजूहात तो हम बोल नहीं सकते हैं, या उनका ही पता होगा कि आखिर क्या बात है, लेकिन राय हम ज़रूर दे सकते हैं। और हमारे दिल में बहुत सारी ऐसी बातें उठती है जब कोई सुसाइड केस सामने आता है। कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो पिछले, जिस तरीके से आपने भी बताया कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से वादिया कश्मीर के ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे हैरान कुन बात आती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर क्या वजूहात है। देखिए धारा 370 हट जाने के बाद जिससे यहाँ कर्फ्यू का माहौल, लॉकडाउन का माहौल, उसकी वजह से यहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं। दिन ब दिन जहाँ बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन यहाँ पर जो है एक दूसरे के जो है तनाज़े, और ख़ुसूसन जहाँ ड्रग की बात करते हैं, ड्रग में भी काफ़ी जो नौजवान हैं मुब्तला होते जा रहे हैं। इस पर कोई भी जो है एक्शन किया नहीं जा रहा है। हालांकि अगर जहाँ तक यहाँ की मरकज़ी सरकार और यहाँ की सरकार ने कहा था कि हम बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, लेकिन दिन ब दिन उस बेरोज़गारी जो है दिन ब दिन उरूज पर आ रही है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जिस जो पिन पॉइंट बन चुका है सुसाइड, वहाँ पर उस पर जो है मरम्मत नहीं की जाती। हर बार हमने कहा था, हमने कोशिश की थी अरबाब इख्तियार का बात पहुँचाने की कि आखिर जहाँ पर ये पुल होते हैं उनमें फेंसिंग की जाए, ताकि जो ये लोग हैं, चाहे नौजवान हैं, ये सुसाइड अगर करना चाहते हैं, अगर ये उन पर के जहन में जो है सुसाइड का मामला बन जाता है तो उनको रोका जा सके। लेकिन ऐसे मामले नहीं होते। बाकी जिस तरीके से बेरोज़गारी की बात है दिन ब दिन यहाँ पर बढ़ती जा रही है, उस पर सरकार को तवज्जो देना चाहिए। और सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि अगर यहाँ पर दिन ब दिन मामले सामने आते हैं, सुसाइड मामले सामने आते हैं, ये आखिर वजूहात क्या है, क्यों इस पर चर्चा नहीं होती है, क्यों वो अपनी कुर्सी पर लगे हुए हैं, इस पर बात होनी चाहिए। आखिर क्या वजूहात है, क्योंकि ऐसे नौजवान हमारे हैं, ये आने वाले जो है सालों में जो है हमारे इस देश के नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक बड़ा जो है चेहरा है।
देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। पिछले कई हफ्तों से ये जो सुसाइड केस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल सुबह भी एक जो लेडी है उसने अपनी जान खोई है और लगातार ये जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बड़ी बदकिस्मती है। देखिए, इसके जो रीज़न्स है वो कहीं हो सकते हैं। हम पिछले 3 सालों से घरों में महसूर होकर रह गए हैं। डिप्रेशन है लोगों, और घर का जो तनाज़ होता है, लोगों को पता नहीं जहन में क्या आता है और उसके बाद वो ये खुदकुशी करते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी का नाम ही स्ट्रगल है। हमें स्ट्रगल करनी है, तब जाके हम अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन ये अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठना, मेरे ख्याल से ये दिमाग की कमज़ोरी है। और डिप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा है कश्मीर में। अभी कल एक स्टडी आया है जिसमें यह बताया गया कि 94% लोग हैं जिनको डिप्रेशन है यहाँ पे, और 54% लोग हैं जो एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं। पिछले 3 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 5 अगस्त से लेकर आज तक हम घरों में ही हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स यहाँ पे होने चाहिए। जो किसी भी के दिमाग में ऐसा कुछ आए, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। सरकार को भी सामने आ जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं हम कि वो काउंसलिंग सेंटर्स अपने डिस्ट्रिक्ट्स में खोले और इनकी काउंसलिंग करे। जिस किसी के जहन में भी आता है, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि लोग सुसाइड करने पे आते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ के आम लोगों के ख़यालात क्या है, कि वजूहात क्या हो सकते हैं। क्या वजूहात है कि वादी कश्मीर में जो खुदकुशी का रुझान जो है वो बढ़ चुका है। कई लोगों के यह ख़यालात है कि वादी कश्मीर में मुसलसल बेरोज़गारी की वजह से ऐसे ख़यालात लोगों के, नौजवानों के जहन में आ जाते हैं, या डिप्रेशन के शिकार हैं यहाँ के लोग, जिसकी वजह से ऐसा यहाँ पे होता है। कुछ ऐसे भी वजूहात है कि घरेलू तनाज़े जो होते हैं उसका असर आजकल के नौजवानों, लड़कों और लड़कियों पे पड़ते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। सबसे बड़ी वजह जो है, जो यहाँ पे पिछले दफ़ा 370 और 35A ख़ारिज होने के बाद जो यहाँ पे हालात पैदा हुए, बेरोज़गारी बढ़ गई, हमारी इकनॉमी जो है जो ख़त्म हो गई, तो वो भी एक वजह है। उसके बाद कोविड-19 जो यहाँ पे लगातार बंद रहा और अभी भी बंद है, तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे खुदकुशी का रुझान बढ़ चुका है। तो नाज़रीन, हमारी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि अगर आपको लगता है कि आपका नौजवान बेटा या कोई आपकी बेटी वो कुछ मुश्किलात का शिकार हो चुकी है, या उसके जहन में कोई तनाव पैदा हो चुका है, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की काउंसलिंग कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए, और बारहा इस बात का ख्याल रखें कि आपके बच्चे किस चीज़ में मुलविस है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा घर से निकल रहा है और ड्रग एडिक्ट बन चुका है। ऐसे चीज़ों पे अगर आप लगातार नज़र रखेंगी और अपने बच्चों की मुश्किलात जो है उन पे आप नज़रसानी करेंगे कि किन वजूहात के बिना पे इन बच्चों के जहनों में एक तनाव सा पैदा हो चुका है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। मैं हया जावेद, कश्मीर ऑनलाइन, द वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए कैमरामैन शेब नबी के साथ।